हेलो। आज थोड़ा सा अलग इंट्रोडक्शन करने की सोच रही थी। हे आयो यू माय नेम इज बहुत बोरिंग हो गया ना। कुछ पार्टी कैसे हो सब लोग? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। हाउ आर यू ऑल फीलिंग टुडे? आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस टॉपिक का ऑलरेडी लिटिल स्टार्स में भी डिस्कस किया गया है। लाइक आई सेड, explanation is already given, so you can go and check the videos in the video section in this channel itself. और क्लास 4 के लिए मैंने वो भी सॉल्व किया गया है और क्लास 5 लिटिल मास्टर्स के लिए थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चंस लेके आए हैं किटोली डी। जैसे कि आप सबको पता है ग्रामर के टेक्स्ट बुक बेसिकली बहुत अलग होते हैं, स्कूल टू स्कूल इट डिफर्स, स्कूल टू स्कूल। सो जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ वो शायद आपके बुक में ना हो, लेकिन जो फॉर्मेट होते हैं वो बेसिकली सेम होता है। ग्रामर तो लगभग सबका सेम ही है, तो नो नीड टू वरी। वॉट एवर यू लर्न हेयर इज बेसिकली and it's definitely going to work for your exams। तो एग्जाम्स में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे एरर डिटेक्शन हो गया, जैसे नाउन्स के बहुत सारे फॉर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कॉमन नाउन, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन, प्लूरल, सिंगुलर, ऑल दोस यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो रिकैप करने की जरूरत है क्या? क्या है कि नहीं? ठीक है, कर ही लेती हूँ। We have enough time, right? पहले चीज कॉमन नाउन जो जनरल नेम गिवन टू ऑल, जैसे हो गया सब लड़कियों को हमने बोल दिया गर्ल्स, या फिर सब लड़कों को हमने बोल दिया बॉयज। सब जो भी गाय की तरह दिखते हैं उन सबको हम बोल देंगे काउस, है ना। लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो थोड़ा सा वीआईपी है, ठीक है, ओवर स्मार्ट वाला। आई एम द प्रॉपर नाउन। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल नाउन बोल दिया हमारा प्रॉपर नाउन में। जैसे कि गर्ल्स है, हाँ जनरल नेम में तो गर्ल्स है, लेकिन मैंने बोला मेरा नाम किटोली है तो के को कर दो आप कैपिटल, ठीक है। जैसे आपका नाम संतूर हो गया, एस को कैपिटल कर दो क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मैंने बोला था सबको गाय, सब गाय को हमने बोल दिया काऊ, लेकिन एक काऊ का मैंने गोद ले लिया और मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, मैं आपको काऊ नहीं बुलाऊंगी, मैं आपको स्पेशल नेम दूंगी, आपका नाम होगा मिठू। नाउ मिठू इज प्रॉपर नाउन नाउ। तो हमने क्या किया, उसका एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, तो नाउ दैट मिठू एम विल बी कैपिटल। सेम थिंग सबका स्कूल है ना, स्कूल है सबका, लेकिन मैंने बोल दिया मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाती हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल। नाउ आई एम स्पेसिफाइंग समथिंग स्पेसिफिक, एक स्कूल का नाम बता रही हूँ, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज हैव अ कैपिटल। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब क्या होता है? कलेक्शन, जो ग्रुप में हम नाम दे देते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे हो गया अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पैक ऑफ वुल्व्स, है ना, स्कूल ऑफ फिश। जो अगर हमको बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ आके बैठा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं उनको, बेसिकली हम टीम ऑफ प्लेयर्स, जो ग्रुप का नाम दिया गया है वो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है कंक्रीट। कंक्रीट होता है क्या? जैसे ये हो गया जो मैं देख सकते हो और छू भी सकते हो, दैट इज कंक्रीट। लेकिन जो हो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली फीलिंग्स, जो आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। Can your mother, my mother loves me. My mother loves me. I have good friendship with my friend. Now friendship, love. Can you see all that? All those? Yes or no? No. लेकिन आप वो फील कर सकते हो, so that is your abstract noun, ठीक है। फिर आता है हमारा सिंगुलर, प्लूरल, कंपाउंड, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। पहले हम आते हैं कंपाउंड नाउन, तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। दिस नाउन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग, क्या है, टू और मोर वर्ड्स, ठीक है। दो या उससे भी ज्यादा वर्ड्स को जोड़ के एक नया नाउन मिलता है, वो होता है हमारा कंपाउंड नाउन। जैसे है रेन कोट, हमने बोल दिया रेन जो होगा पानी, रेन बारिश, बारिश और मैंने बोल दिया कोट, और रेन और कोट को मिला के हमने क्या किया, रेन कोट बना दिया, जो हम बारिश में पहन के बाहर निकलते हैं। रेन बूट, रेन बूट, like if you combine these two words you get raincoat. Now this raincoat is your what?
कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो मैच द टू वर्ड्स टू मेक अ न्यू कंपाउंड नाउन। इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, दो वर्ड्स को हम जोड़ेंगे और विल ट्राई टू ब्रिंग अनदर कंपाउंड नाउन, ठीक है। फर्स्ट वन इज सनराइज, सनफ्लावर, सनसेट, और कुछ है सनशाइन। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया sunflower, so it is sunflower. टूथ पेस्ट या टूथब्रश, ब्रश ही कर देती हूँ, हर रोज 2 बार करनी पड़ती है टूथब्रश, वरना दांत खराब हो जाता है। डू यू ऑल्सो डू और नॉट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता मुझे। रेन, वो तो ऑलरेडी हमने एग्जांपल देख लिया है, तो बूट लिख देती हूँ। कप, बूट्स लिख देती हूँ क्योंकि ये पेयर में आता है, ठीक है। कप, केक, कपकेक, मुझे कपकेक बहुत ज्यादा पसंद है, भूख लग गई, क्लास के बाद खाऊंगी कपकेक। फूड, बोल, ठीक है ना। तो ये जो हम दो वर्ड्स को जोड़ के तीसरी वर्ड्स आ रही है, वो हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। चलिए जल्दी से अगले वाला पे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने बोला था, कलेक्शन और ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्शन, जैसे अ हर्ड ऑफ काउस, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ क्लस्टर ऑफ, क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। नाउ फिल द फॉलोइंग विद कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन से फिल करेंगे, जैसे अ class of students, a choir of singers, a gang of thieves, या फिर a band of thieves भी कर सकते हैं, या a pack of thieves भी कर सकते हैं, a dash of birds, a flock कर देंगे हम यहाँ पे। स्कूल, पता है आपको ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, फिश की झुंड को, मतलब कलेक्शन को हम बोलते हैं स्कूल। A bouquet, BOUQUET, bouquet of flowers, a dozen, zzzn, bee, swarm, WARN, honey, a pot of, या फिर a jar of, jar लिख देंगे यहाँ पे। milk, a glass of milk, प्यास लग गई बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही टेस्ट टेस्ट नहीं बोल रखी डोली मैम। तो ये हो गया हमारा ग्लास, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव मतलब वर्ड से ही आपको समझ में, पता है मेरा मम्मी बहुत पॉजिटिव है, कोई भी मेरे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं ना, मेरा मम्मी उनको मार देता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, मैं मजाक कर रही हूँ। जो पॉजिटिव होते हैं ना वो लोग थोड़ा सा ऐसे, पॉजिटिव को हम क्या करते हैं पता है, लाइक दे वांट आर्स टू बी आर्स, ऐसे, अगर ये ऐसे फीलिंग के साथ देखा जाए तो। लेकिन नाउन में ये ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। नाउन मीन्स ऑनरशिप। पॉजिटिव में जो नाउन में पॉजिटिव को हम ऑनरशिप बोलते हैं, जिसका ऑनर्स हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए फॉर्म विच डिपिक्ट्स पोजेशन और ऑनरशिप, जिसका ऑनर होगा। जैसे ये क्या है, ये पेन है, whose pen is this? This is mine. Now mine, that means I am the owner of this. Now mine is your possessive, है ना। whose pen is this? Riya's, Shashi's, या फिर children's, parents, dogs। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी पॉजिटिव है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोस्टोफी डाल देते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल हो तो उसमें बाद में एस के बाद में डाल देते हैं, अगर सिंगुलर हो तो टी के बाद हम एस डालते हैं, ठीक है, एस होगा तो। चूज द करेक्ट पॉजिटिव नाउन्स। तो यहाँ पे राजा's phone is ringing, the back of the back of Ria, so it will be
साफ से लिखने की कोशिश करती हूँ। रियाज दैट। हमने क्या किया, बहुत लंबी वर्ड्स को हमने सिर्फ कट शॉर्ट कर दिया, पॉजिटिव नाउन यूज करके इसको कट शॉर्ट कर दिया, ठीक है। द टेल ऑफ द डॉग, डॉग। नाउ यहाँ पे डॉग्स एप्रोस्ट्रोफी एस TAIL, tail. Now next, the toys of the children. Children's toys. The house of my parents. तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऑलरेडी S है, राइट? यहाँ पे ऑलरेडी S है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, एप्रोस्ट्रोफी S के बाद डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पेरेंट्स हाउस, तो यहाँ पे माई पेरेंट्स हाउस। The wings of the bird, the bird's wing. चूज द करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हमको करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, तो देख लेंगे। देयर आर, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आर मेंशन किया गया है, इसका मतलब ये होने वाला है प्लूरल, ठीक है। तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, बुक्स ऑन द शेल्फ। स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। द डैश आर प्लेइंग, तो यहाँ पे भी हमने देख लिया आर है, तो इसका मतलब चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। नेक्स्ट आई सो वन, तो यहाँ पे वन मतलब क्या है, वन मतलब सिंगुलर, तो इसका मतलब होगा हमारा डॉग। द डैश आर, यहाँ पे भी देखो सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा हमको, ये है लेडीज, ये प्लूरल के बारे में बात हो रही है। डैश इस, ये देखो इस, सो नाउ इसमें इस है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइस तो प्लूरल है या सिंगुलर, बता कमेंट सेक्शन में। माइस इज द प्लूरल ऑफ माउस, सो आंसर विल बी माउस। क्लियर है? माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस, ठीक है। ऐसे कुछ सिंगल प्लूरल में चेंजेस नहीं होता, जैसे शिप को हम शिप ही बोलते हैं, शिप, शीप, SHEEP, शिप। और जैसे हो गए डियर, DEER, तो उसी को हम डियर बोलते हैं, है ना। फिश को हम फिश बोलते हैं, फिशेस को जो अलग अलग वेराइटीज ऑफ फिश को रखते हैं उनको हम फिशेस बोलते हैं, लेकिन एक ही फिश, अगर गोल्ड फिश है और गोल्ड फिश 1000 गोल्ड फिश है, तो उसको हम फिश ही बोलेंगे, ठीक है। सो दिस आर सम थिंग्स विच यू हैव टू नो। इरेगुलर नाउन हो गया, जैसे यहाँ पे भी देखो, चेंज सिंगुलर टू प्लूरल करना है, सिंगल से प्लूरल करना है, तो 1 शिप 2 शिप, इसको चेंज नहीं करेंगे, शिप हमेशा प्लूरल में भी शिप ही रहता है, ठीक है। मैन, मैन, चाइल्ड, sheep, men, children, tooth, teeth, baby। यहाँ पे बी के पहले क्या है, बी है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में हम क्या करते हैं, वाई को खत्म कर देते हैं, वाई की जगह क्या आ जाता है, आई आ जाता है, और हम ऐड करते हैं IES। अगर यहाँ पे वोवल होता, BOY, वाई के पहले अगर ओ होता, दैट इज ओ या ई या AEIOU एनीथिंग, ठीक है। अगर वोवल वाई की पहले वोवल आते देन इट्स सेम ओनली, और फिर हमको सिर्फ ऐसे डालना था, ठीक है। जैसे लीव, अगर कोई सा भी वर्ड जिसमें एंड होता है F या FE से, वो जैसे WIFE, वाइफ, LEAF, लीव, या फिर KNIVES, KNIF, नाइफ हो गया। सो ऑल दिस वर्ड्स क्या होते हैं, हम V को F को हटा के V को ऐड कर देते हैं, और उसके साथ में हम ES को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लीफ है, तो हम क्या करेंगे, LEAVES कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेयर। डेयर
भी सेम ही है। देयर बी नो चेंजेस। बॉक्स को हम क्या करेंगे, ES डाल देते हैं, ठीक है। जो भी वर्ड CS, SH या पोटैटो में O हो गया, टोमेटो में O हो गया, या फिर X हो गया, है ना, CH हो गया, all those word, if your word is ending with all those letters, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे ES। क्लियर है? केयरफुली रीड द सेंटेंसेस, हमको केयरफुली रीड करना है। एंड कन्वर्ट द अंडरलाइन वर्ड, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना मतलब उसको चेंज करना है सिंगुलर फॉर्म टू देयर प्लूरल फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो प्लूरल में डाल देंगे, अगर प्लूरल है तो हम उसको एंड प्लूरल वांट्स टू सिंगुलर, ठीक है। तो रिंकू इज ईटिंग कुकी, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कुकीज। बुक्स को हम लिख देंगे बुक। यस, पूरा सेंटेंस लिखने से अच्छा है if you can write the entire sentence, if you are practicing on your notebook, write the entire sentence। लेकिन मैं यहाँ पे टाइम सेव और फिर स्पेस भी ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ वर्ड ही लिख रही हूँ। केक हो गया हमारा केक्स, बनानास बनाना, सिंस ये प्लूरल में है तो हम एस ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे बुक है तो यहाँ पे हम एस ऐड कर देंगे। पीकॉक पीकॉक्स, तो हमने सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर को चेंज कर दी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इज वन विच डिनोट्स और एक्सप्रेसेस अ फीलिंग। जैसे मैंने बोला था फीलिंग या फिर कोई आइडिया या फिर कोई स्टेट है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे विजडम हो गया, एंगर, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी, चाइल्डहुड एक्सेट्रा। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फेल्ड एंड नॉट टच, उसको छू नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो वर्ड्स है वो यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव से, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना सकते हैं। तो लेट्स ट्राई हाउ टू मेक इट। जैसे स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, स्ट्रेंथ, ये होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाइज, विजडम, क्रूल, क्रूएल्टी, यंग, यूथ, चाइल्ड, चाइल्डहुड, है ना। बिटर विल बी योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है बिटर का ट्राई करना एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वर्ब्स है, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे, बनाएंगे। लीव, लाइव, लाइव, लीव को हम लाइफ बना देंगे। नो को नॉलेज, बिलीव को बिलीव, इफ यू बिलीव, हेड को हैथरेट, चूज को चॉइस। ओह, इट्स ओवर ऑलरेडी। मजा आया? होमवर्क जो दिया है वो आपको सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब जाके लिटिल स्टार्स का भी थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है देन यू कैन गो देयर वेयर टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड वहां पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ दिस इज किचोली मैम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।